दोस्तों हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है उसमें आज का जो ये हमारा टॉपिक है जैव विविधता। इसमें हम पढ़ने वाले जैव विविधता और आपका जैव उर्वरक, ये दो टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और बहुत ही अच्छे से इसको समझना, क्योंकि आपका एक एक पॉइंट जो इसमें लिखा है ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिएगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आपका इसमें जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता, जीव जंतु, वन, वनस्पति या पेड़ पौधों की ज़्यादा जहाँ पे मात्रा है उसको जो बोला जाता है आपका जैव विविधता बोला जाता है आपका, या जैव विविधता क्षेत्र बोला जाता है। देखिएगा, जिस क्षेत्र में अधिक वन, जीव जंतु ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वह जो है जैव विविधता क्षेत्र कहलाता है। और देखिएगा, भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम ये कब पारित किया था? 11 दिसंबर 2002 में पारित किया था। ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें आपका जो कॉमन पेपर होता है आपका, ठीक है, उसमें ये पूछा था आपका। और इसके अलावा यही क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपी टेट में आपका, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद देख लेते हैं आपका आगे इसमें जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 22 मई को, और कुछ देश 29 दिसंबर को भी मनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा 22 मई को जैव विविधता दिवस। बाकी बात कर लेते हैं कि जैव विविधता में प्रथम देश कौन सा है, कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। तो ये मिलती है आपकी ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ पे? आपका दक्षिण अमेरिका का जो है ये एक देश है। और ब्राज़ील में आपने सुना होगा अमेजन के जंगल। अमेजन के जंगल कहाँ पे है? ये आपका ब्राज़ील के अंदर है। और ये जो अमेजन के जंगल है इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं, वहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में निकलती है। जब पेड़ पौधे हो गए तो आपके जीव जंतु वैसे ही आपका ज़्यादा हो गए, ठीक है। चलिए, इसमें इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाएगा कि आपका देखिएगा, जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, पृथ्वी हो गई, कि जैव विविधता में आपका ये क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा या आपका विषुवत रेखा, यहाँ पे ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध में आपका 23.5 डिग्री पे ये कौन सी आपकी कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री पे दक्षिण में आपकी ये मकर रेखा है। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका यहाँ पे क्या आपका ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, आपका ध्रुव ये ठंडे होते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ठंड बढ़ती जाएगी। और जब ठंड बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वर्षा नहीं होगी। और जब वर्षा नहीं होगी तो पेड़ पौधे क्या होंगे, पेड़ पौधे भी कम होंगे। तो जैव विविधता क्या होगी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता जो है आपकी घटेगी। और ऐसे ही आपका यहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा से आपका मकर रेखा की तरफ, यानी कि आपका दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर भी आपका जैव विविधता घटेगी। या आप ये कह सकते हो कि आपका देखिएगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जो है आपका जैव विविधता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जैसे जैसे यहाँ पे भूमध्य रेखा पे आपका जो है गर्मी होती है, और जैसे जैसे यहाँ पे गर्मी होगी तो आपकी वर्षा होगी, वर्षा होगी तो आपकी यहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी ज़्यादा जैव विविधता भूमध्य रेखा पर आपका, ठीक है। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका भारत के अंदर जैव विविधता। आपका इसमें भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपके कई क्षेत्र है, इसमें भी आपका केरल की शांत घाटी में या आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। और ये जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है इसको जैव विविधता का भंडार कहते हैं। ये आपका जो ये टॉपिक है ना, इसमें से अकेला आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए इस बार आपका यूपी टेट की परीक्षा में आपका, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे भारत या विश्व में आपके जैव विविधता क्षेत्र वैसे काफ़ी है, लेकिन हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट देखने वाले जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। भारत के अंदर 4 जैव विविधता क्षेत्र वैसे आपके जो है ये हॉट स्पॉट की संख्या जो आपकी 4 है। देखिएगा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट आपका, और एक भारत म्यांमार सीमा, और एक आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है आपका इसमें, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्वी हिमालय, हिमालय का जो क्षेत्र है आपका, पश्चिमी घाट आपका, ये आपका ये क्या है यहाँ पे, इधर ये पूर्वी घाट हो जाएगा, ये आपका इधर क्या है, पश्चिमी घाट। तो ये यहाँ पे क्या है आपकी जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में ये, ठीक है। चलिएगा इसमें, इसके बाद भारत म्यांमार सीमा और अंडमान निकोबार द्वीप
द्वीप समूह, सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आएगा, वहाँ पे भी आपकी जैव विविधता मिलेगी। भारत के अंदर केरल की जो शांत घाटी, वहाँ पे भी आपकी जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो आपको मालूम हो गया। इसके बाद देख लेते हैं आपकी जो रेड डाटा बुक है। ये क्या है? रेड डाटा बुक, नाम से ही पता लग रहा है, खतरे का निशान होता है ना आपका, जो रेड होता है आपका। तो रेड डाटा बुक देखिएगा, ये कौन जारी करता है? ये आपका IUCN जारी करता है। यानी कि आपका IUCN का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर आपका इसमें। ठीक है, जैसे आपका अभी पूछा था एग्जाम में आपका यूपी टेट के WWF का फुल फॉर्म अभी पूछा था उसमें। ठीक है, तो देखिएगा रेड डाटा बुक क्या करता है? विलुप्त संकटग्रस्त जीव जंतु जो 50 वर्ष पहले समाप्त हो गए हैं, उनकी जानकारी दी जाती है इसके अंदर। और ये 3 तरह के जो है, जो आपकी ये सूची जारी करता है, एक संकटग्रस्त, एक संकटापन आपका। ठीक है, चलिए, और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे? ये है आपका स्विट्जरलैंड में। और अगर बात की जाए कि आपकी पहली जो रेड डाटा बुक है ये कब जारी की गई थी? 1948 में की गई थी इसमें। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जैव विविधता का ह्रास का कारण क्या है। जैव विविधता भाई कैसे खत्म हो जाएगी आपकी? पेड़ पौधे को जो है काटेंगे तो क्या होगा? जैव विविधता खत्म हो जाएगी। वनस्पति खत्म होगी तो वहाँ पे जो जीव जंतु हो गए वे कैसे रहेंगे? वे भी खत्म हो जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे आपका ये राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जो ये क्यों इनका एक तरीके से संरक्षण किया जाता है? क्योंकि इसके द्वारा बचाव होता है जीव जंतुओं का। जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश, अगर इन्हीं का विनाश कर देंगे तो क्या होगा? उसमें जीव जो जैव विविधता होगी वो वैसे ही खत्म हो जाएगी, जीव जंतु वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका स्थानांतरण कृषि, ये क्या होता है? ये आपकी पूर्वी जो आपके राज्य है, आपका मेघालय है, नागालैंड वगैरह है, उधर ये जो है की जाती है। इसमें क्या होता है? पेड़ पौधों को काटा जाता है, वहाँ पे फसल उगाई जाती है, और ये आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जला दिया जाता है आपका। ठीक है, जब 1-2 साल हो जाते हैं तो वहाँ पे जब उर्वरता क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर से नए स्थान पर जाते हैं, पेड़ों को काटा जाता है, फिर से जो है आपका जलाया जाता है, फिर से आपकी वहाँ पे खेती की जाती है। इस तरीके से वहाँ पे पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं? वहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे भी जैव विविधता को जो है खतरा है। चलेगा, इसके बाद आगे यहाँ पे जैव विविधता दशक जो है घोषित, ये आपका कौन सा है? 2011 से आपका 2020 तक जो है आपका जैव विविधता दशक घोषित हुआ था। चलेगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिएगा इसमें जैव विविधता जो समझौता था उसका सदस्य कौन नहीं है आपका? ये अमेरिका। और सबसे लंबा जीवित वृक्ष की बात करें सिकोआ, तो ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है आपका कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, ये इसकी जो ऊंचाई होती है कितनी होती है आपकी? लगभग 379 फीट के आसपास। तो इसको भी देख लीजिए। बाकी देखिएगा यहाँ पे मॉरिशस में विलुप्त जो पक्षी है कौन सा है? ये डोडो आपसे पूछा जाएगा। कौन सा पक्षी है? डोडो पक्षी है। ये जो है आपका जो प्रजनन करने में जो है सक्षम नहीं था ये। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका जो गिद्ध है, गिद्ध आपने देखा है, गिद्ध अब नहीं दिखते। गिद्धों का जो ह्रास है वो किस वजह से हुआ है? तो देखिएगा एक दवाई होती है आपकी, कौन सी आपकी? डिक्लोफिनेक सोडियम, इसको लिख लीजिएगा, डिक्लोफिनेक सोडियम। ये जो है पशुओं को बुखार में दी जाती थी। अगर जो है पशु बच गया तो ठीक है, बाकी अगर नहीं तो मर गया। पशु जैसे मान लीजिएगा मर गया और उसको जो है फेंक दिया और उसको गिद्ध खा ले, तो देखिएगा गिद्ध जो है उसमें 30 दिन के अंदर जो है लगभग मर जाते थे, जो इस पे रिसर्च किया गया था। ठीक है, चलेगा। और ये आपका जो टॉपिक है जैव विविधता का लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी पारिस्थितिकी है, अम्लीय वर्षा है, वो आपके सब टॉपिक धीरे धीरे करा जाएंगे। इससे आपका ये जो क्लास है इससे आप अपने अच्छे से नोट्स जो है तैयार कर सकते हैं। चलेगा, अगला यहाँ पे जो टॉपिक है इसी में ऐड कर देते हैं, जैव उर्वरक आपका या बायो फर्टिलाइजर्स आपका। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे आपका जो NCOF है ये आपका गाजियाबाद में है। 2016 में सिक्किम को जो है प्रथम जैविक राज्य घोषित किया था। अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश की तो आपका पहला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। आपका एक एक पॉइंट आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिएगा, और यहाँ पे देखिएगा 2016 में आपका पुणे महाराष्ट्र में भारत के पहले CNG इंजन
ईंधन संयंत्र का जो है शुभारंभ किया गया था। और यहाँ पे आपके कुछ जैविक उर्वरक है या जैव उर्वरक है, ये कौन कौन से देखिएगा यहाँ पे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका जैसे एजोला है, नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल, या आपका काई जिसको कहते हैं ना, काई जम जाती है आपकी बरसात के मौसम में, साइनोबैक्टीरिया है, और आपका राइजोबियम है ये। ठीक है, एजोला क्या है, एजोला एक आपका जलीय फर्न है। और आपके जो नील हरित शैवाल है आपके, ये धान में भी आपका जो है उपयोग होता है। आपने देखोगा जब देखिएगा ये धान बोया जाता है ना, तो बोने के बाद उसमें उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसमें दवाई या वगैरह जो है ये डाल के उसमें क्या करते हैं, काई जमा देते हैं। अब जब काई जमा देते हैं उसमें पानी भर देते हैं, फिर उसमें काई जम जाती है, तो फिर उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। उसको एक तरीके से आपका वहाँ पे जो मिट्टी होती है ऊपर पूरी की पूरी हरी हो जाती है, काई जम जाती है, फिर उसमें आपका कम पानी, मान लीजिएगा एक बार पानी दिया तो वो आपका काफ़ी समय तक चलता है, जल्दी से सूखता नहीं है उसमें। ठीक है, बाकी देखिएगा राइजोबियम आपसे पूछा है कि राइजोबियम आपका ये कहाँ पे मिलता है। तो आपकी जैसे मान लीजिएगा मटर है, लोबिया है, ठीक है, उनकी जड़ों में पाया जाता है। उसमें देखिएगा जैसे मान लीजिएगा कोई पौधा, उसमें छोटी छोटी गांठें होती है उसमें, और वो आपका नाइट्रोजन से भरपूर होती है। ये कहाँ पे मिलती है, आपकी लोबिया की जड़ आदि से। तो ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आपका देखिएगा 10 से 12 आपका मिनट में ये पूरा आपका टॉपिक फिनिश हुआ है। लेकिन आपका जो रेस्पॉन्स है वो नहीं आ रहा ज़्यादा से ज़्यादा। आप इसको शेयर करिएगा, ठीक है, सभी ग्रुप में जिसमें भी आप ऐड हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और फीडबैक जरूर दिया करें। और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं अच्छे से जो है नोट्स तैयार करते रहिए। और देखिएगा आपके जैसे ये जो वीडियो डाली जा रही है आपकी टॉपिक वाइज, मुश्किल से आपके 200 से 300 लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो पूरा ईमानदारी के साथ करिए, ठीक है।